हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी को, जिसका हमने मॉड्यूल 1 स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछले वीडियो में माल न्यूट्रिशन टॉपिक को कवर किया था, जिसे हमने सेकेंड चैप्टर मॉड्यूल 1 का कंप्लीट कर लिया था, दैट इज सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन को चैप्टर को कंप्लीट किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम मॉड्यूल 1 का थर्ड चैप्टर दैट इज सोशियोलॉजी एंड हेल्थ को कवर करेंगे। उससे पहले ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। थर्ड चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सोशियो कल्चरल फैक्टर्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिसीज। अब सोशियो कल्चरल फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास, जो कि रिलेटेड होंगे हमारी सोसाइटी एंड रिलेटेड टू आवर कल्चर, कि वो ऐसी चीज़ें जो क्या है हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट हैं, जो हमारे कल्चर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो कैसे हमारे बिहेवियर को, कैसे हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेंगी, उन फैक्टर्स को हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सोशल लाइफ अफेक्ट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट एंड वाइस वर्सा। पहले तो हमारी सोसाइटी कैसी है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमें हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो अफेक्ट कर रहे हैं कि हम कितने हेल्दी होंगे एंड हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है, मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट को कौन डिपेंड कर रहा है, सोशल लाइफ पे डिपेंड कर रही है मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट। अगर एज एन एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि अगर क्या है हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हेल्दी फूड बहुत एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पे लोग उस हेल्दी फूड को बहुत डिफ़िकल्टी से ले पाएंगे। ठीक है, उनके लिए वो एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, हार्ड होगा कि वो एक हेल्दी फूड को ले पाएँ, जिसके कारण क्या है कि वो हेल्दी फूड को नहीं इजीली कंज्यूम करेंगे, जिसके कारण हेल्थ डिपेंड करेगी किस पे, उस हेल्दी फूड पे, जो क्या है एक सोसाइटी का एक फैक्टर है कि उस सोसाइटी में हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है ना। अब और क्या हो सकता है कि जैसे हमारा कल्चर है, ठीक है, कल्चर की बात करते हैं, तो हमारा कल्चर एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, देन उस कल्चर में जो है वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे एज़ कम्पेयर टू वो कल्चर जो एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो कल्चर कैसा है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेंगे, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो हेल्थ सोशियोलॉजी एग्जामिन्स द इंटरेक्शन बिटवीन द सोसाइटी एंड द हेल्थ। ठीक है, अब हेल्थ सोशियोलॉजी क्या है, हेल्थ एंड सोसाइटी के बीच में जो इंटरेक्शन होगी दैट इज़ द हेल्थ सोशियोलॉजी, जो क्या है कि जो सोसाइटी एंड हेल्थ के बीच में जो भी इंटरेक्शन है उसको एग्जामिन कर रही है हेल्थ सोशियोलॉजी। ठीक है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड सोशल फैक्टर्स as environmental conditions surrounding man and affects his health, tradition, lifestyle, behaviors, value, custom and cultures। अब क्या है, हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसे कल्चर्स में रह रहे हैं, ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारा ट्रेडिशन कैसा है, वो हमारी हेल्थ को, हमारे बिहेवियर को, हमारी थिंकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है ना। तो एक रिलेशन जो है हमारी सोसाइटी एंड हेल्थ में, वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। वो हम फैक्टर्स को नीचे डिस्कस करते हैं। अब सोशियो कल्चरल फैक्टर्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिसीज। अब इसमें क्या है, स्प्रेड ऑफ डिसीज इज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ट्रेडिशन और बिलीव्स और अदर कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, अब क्या है कि हमारी हेल्थ जो है, हमारी हेल्थ है उसमें कोई डिसीज़ होगी अगर, तो वो कैसे स्प्रेड करेगी, वो किस पे इन्फ्लुएंस करेगा कि हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। ठीक है, हम कितने रिच हैं या पुअर हैं, हमें कितनी जो है हेल्दी फूड हम इजीली कंज्यूम कर पा रहे हैं, हमारा ट्रेडिशन कैसा है, ठीक है, हमारा कल्चर कैसा है,
वो सारे फैक्टर्स जो हैं हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेंगे। एंड अगर हमें डिसीज़ है तो वो इन्फ्लुएंस करेंगे कि कितनी जल्दी वो डिसीज़ जो है वो रिकवर कर पाएगी, हमारी बॉडी उस डिसीज़ से कितनी जल्दी रिकवर कर पाएगी। वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, हमारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि हमारी सोसाइटी कितना साथ दे रही है हमारा, उसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें साथ दे रहे हैं। ठीक है, इसमें सब फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास फैमिली। सबसे ज़्यादा टाइम जो हम कंज्यूम करते हैं हमारे फैमिली के साथ जो है वो बिताते हैं। ठीक है, अब फैमिली हैज़ द greatest influence on the person's attitude towards health and also influence person's behavior choices related to the food and health। ठीक है, अब हम हेल्दी पर्सन की बात करें हैं तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि उसकी फैमिली में उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, उसकी फैमिली जो है वो हेल्थ को लेके कितना कॉन्शियस है उसकी फैमिली जो है। अगर यहाँ पे एग्जांपल दी होगी कि अगर कोई फैमिली जो है वो हेल्दी फूड को कंज्यूम कर रही है तो सिंपली बात है कि हाँ वो जो उनके जो चाइल्ड होंगे, ठीक है, वो भी हेल्दी फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे एज कम्पेयर टू द अनहेल्दी फूड लाइक जंक फूड्स। ठीक है, बट अगर फैमिली में ज़्यादा कंजप्शन जंक फूड की हो रही है तो सिंपली बात है कि चिल्ड्रन जो है उनके वो भी जंक फूड की तरफ ही जाएंगे एज कम्पेयर टू हेल्दी फूड्स। ठीक है, ये क्या है, फैमिली का इन्फ्लुएंस हो रहा है आप पे, एक इंडिविजुअल पे जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है फैमिली का, कि फैमिली इज ऑल्सो द टाइप ऑफ सोसाइटी। ठीक है, आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं दैट इज इन्फ्लुएंस योर हेल्थ, आपकी हेल्थ को वो इन्फ्लुएंस कर रही है। तो यही है कि आपकी फैमिली कैसे आपके बिहेवियर को चेंज कर रही है, ठीक है, कैसी आपकी हेल्थ को चेंज कर रही है। वो है कि अगर तो वो अच्छे हैबिट्स को जो है वो लेती है, ठीक है ना, तो क्या है कि वो आपको भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगी। अगर उनकी खुद की हैबिट्स बैड हैं तो वो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगी। इसमें फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन मोस्ट लाइकली टू ईट फूड विच इज़ मेनली प्रेफर्ड बाय देयर फैमिलीज़। जो भी फैमिलीज़ प्रेफर कर रही हैं फूड, वही ज़्यादातर जो हैं बच्चे भी वही खाएंगे। ठीक है, इफ़ पेरेंट्स ईट फास्ट फूड फ्रिक्वेंटली देयर चिल्ड्रन आर मोस्ट लाइकली टू ईट इट इवन इफ़ दे नो इट्स नॉट हेल्दी। अगर उनको आदत डाल दी गई है कि हमने ज़्यादातर अनहेल्दी फूड ही खाना है, उन्हें पता भी है कि वो अनहेल्दी है, बट उन्हें आदत डाल दी गई है, उनकी सोसाइटी ने उसे इन्फ्लुएंस किया है, जिसके कारण क्या है कि वो उसे ही कंज्यूम करेंगे वेदर उनको पता भी है कि वो अनहेल्दी है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ़ अ फैमिली इज़ कॉन्शियस अबाउट द हेल्दी चीज़, ठीक है, अगर वो हेल्दी हैबिट्स के लिए जो है वो कॉन्शियस हैं तो उनके चाइल्ड भी जो हैं वो हेल्दी ईटिंग को, एक्सरसाइज को प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है, फैमिली इज़ द फर्स्ट फैक्टर जहाँ पे आप रह रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है पीयर्स, दैट इज़ फ्रेंड्स। आपकी जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ह्यूमन नीड देयर फ्रेंड्स और पीयर फॉर सर्वाइवल एंड अटेनमेंट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। The status of health is, in particular is usually reflects the effect of peers. ठीक है, peer status directly affects the health of a person either positively or negatively. अब जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो क्या है, अब बोला जाता है कि फ्रेंड्स अच्छे बनाओ, सो दैट, अब क्यों अच्छे बोला जाता है कि फ्रेंड्स अच्छे बनाओ, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस आप पे बहुत ज़्यादा होता है। अगर तो वो कोई भी नेगेटिव चीज़ कर रहे हैं तो आप पे उस नेगेटिव चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। तो इसी कारण क्या है कि सबसे मेन इम्पैक्ट जो है फ्रेंड्स का पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हम फ्रेंड्स के साथ जो है स्पेंड करते हैं, तो उनकी हैबिट्स बहुत जल्दी जो है हमारे में आएंगी। अगर वो बैड हैबिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कोई किसी के फ्रेंड्स हैं तो वो स्मोक, अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इंडिविजुअल भी जो है इन ऐसी हैबिट्स में जो है वो पार्ट ले। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट उस इंडिविजुअल पे भी पड़ेगा कि उनके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, दैट इज़ द इन्फ्लुएंस, उनकी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस उसकी हेल्थ पे होगा।
ठीक है, इफ़ अ पर्सन स्पेंड टाइम विद friends and peers who pay no attention to hygiene practice and have unhealthy habits like smoking, then person is most likely to have an negative outlook in the issue of cleanliness and healthy lifestyle. ठीक है, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो बिल्कुल भी सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उनको हाइजीन का कोई पता नहीं है, देन वो स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, जिसका क्या है कि आप पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, अगेन वो इन्फ्लुएंस करेगा आपकी हेल्थ को, ठीक है. ऑन द अदर हैंड पीयर कैन इम्प्रूव द हेल्थ इफ़ योर ग्रुप हैव लॉट ऑफ गुड हैबिट्स. अगर आपकी इवन एक बैड हैबिट भी हो, अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, उनकी हैबिट्स अच्छी हैं, देन वो आपकी उस बैड हैबिट को भी जो है वो दूर कर सकते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स की हैबिट्स गुड हैं तो, ठीक है ना. सो डायरेक्टली जो है आपके फ्रेंड्स का इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है. तो थर्ड है हमारे पास रिलीजन. अब रिलीजन क्या है हमारे पास, ठीक है. रिलीजन में क्या है कि जो भी हमारे धर्म हैं, ठीक है, वो हमारी हेल्थ पे कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे. वो हमें नेगेटिवली बहुत कम इम्पैक्ट करते हैं, बट पॉजिटिवली ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. कैसे? इट प्रोवाइड्स ग्रेट social support, enhance self-esteem and reduce negative effects of stress on health. ठीक है. अब जैसे रिलीजन की ही बात की जाए तो वो हमें क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, कम्युनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग करता है. जैसे हमारे रिलीजन में जो है टाइम टू टाइम गैदरिंग होती हैं, उस टाइम पे क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो कनेक्टेड फील करेगा दूसरे के साथ, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि उसे सपोर्ट भी मिलेगी एंड वो कम अकेला फील करेगा, जिससे उसकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जो है वो अच्छी हो सकती है. दैट इज़ द फर्स्ट फैक्टर, ठीक है. देन सेकंड फैक्टर कह सकते हैं हम कि हेल्दी हैबिट्स हैं हमारी, ठीक है. तो रिलीजन जो है वो हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट कर रहा है. वो कह रहा है कि हमने ड्रग्स को यूज़ नहीं करना है, अल्कोहल की कंजप्शन नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है. तो ये जो फैक्टर्स हैं वो हमें एक पॉजिटिव फैक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. रिलीजन जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है. बट मोस्ट रिलीजन्स हैव also have rules such as no intake of alcohol, any secret smoking and drug abuse and thus promote health, जो हमने डिस्कस कर लिया है. And conversely religion can also limiting, as some religion put restrictions on clothes, social interactions. Example, a monk who take a vow of silence and lives in isolation will lack social interactions. अब क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट, क्या है रिलीजन का कि कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो क्या है रिलीजन किसी इंडिविजुअल पे जो है वो लगा रहा है. जैसे क्या है कि आपको भक्ति करनी है, तो ऐसा नहीं है कि सारे रिलीजन ये नहीं बोलते कि आप जंगलों में जाके, ठीक है ना, वहाँ पे भक्ति करो. आप घर पे रह के भी कर सकते हो. दैट इज़ कि आपने सोशल जो है इंटरेक्शंस के में रहते हुए भी आप जो है वो रिलीजन को मान सकते हो. ये अगर तो आप क्या है सोशल आइसोलेशन कर रहे हो, जैसे क्या है कि कोई मॉन्क है, ठीक है, वो क्या है कि सब दुनियादारी को छोड़ के अपने रिलीजन को पाने के लिए, अपने स्पिरिचुअल पावर्स को पाने के लिए बाहर चला जाता है, ठीक है, पहाड़ों में, जंगलों में चला जाता है. तो वहाँ पे जो है आपकी सोशल इंटरेक्शन नहीं होगी किसी से, तो जिसके कारण आपको सोशल आइसोलेशन जो है वो करनी होगी. तो ये जो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, वो जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को, ठीक है. देन है मीडिया. अब मीडिया क्या है कि कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा है. मीडिया क्या है कि आप न्यूज़ के थ्रू, ठीक है, टीवी के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, वो आपको कैसे हेल्थ को डिटर्मिन कर रही है, आपके कैसे हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो है मीडिया फैक्टर. अब मीडिया फैक्टर जो है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है हमें, कैसे कि हमें हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और हो सकता है कि आपको अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है. जैसे क्या है कि आपको कैसा खाना खाना चाहिए, आपको कैसे हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, ठीक है. तो
जैसे हमने कि कौन सी डिसीज़ आ रही है तो आपने कैसे प्रिवेंशंस लेनी है, इस बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मीडिया। देन क्या है कि आपको इंस्पायर कर सकता है मीडिया, मोटिवेट कर सकता है। जैसे कि आपको टीवी पे स्टोरीज मिल रही हैं कि किसी को इलनेस थी तो उसने कैसे उसको ओवरकम किया उस इलनेस को, ठीक है, तो वो हेल्थ जर्नीज उसकी कैसी रही, तो वो जो है इंस्पायर कर रही हैं इंडिविजुअल को, उनको मोटिवेट कर रही हैं कि आप भी जो है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो मीडिया फैक्टर्स में आ जाएंगे, ठीक है। मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग हेल्थ एंड इट इज़ वन ऑफ द सोशियो कल्चरल फैक्टर दैट डिटर्मिन हेल्थ को कैसे डिटर्मिन कर रहा है, ठीक है। तो जो मीडिया है वो कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, थ्रू मार्केटिंग कंपेन्स, ठीक है, देन एडवर्टाइजिंग, थ्रू द न्यूज़ आर्टिकल्स, टीवी शोज के द्वारा जो है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। देन है हमारे पास रेस एंड एथनिसिटी। अब रेस एंड एथनिसिटी, पहले तो क्या है हमारे पास, रेस क्या होती है कि जो हमें हमारी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होगी वो रेस के थ्रू होगी, ठीक है। इट मीन्स हमारी स्किन कलर अच्छा नहीं है, उसके कारण आपको डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फील हो रही है, ठीक है। आप जैसे ब्लैक पीपल होते हैं, वाइट पीपल होते हैं एंड एशियंस होते हैं, उनमें डिस्क्रिमिनेशन करना इज टाइप ऑफ रेस, ठीक है। वो होगी रेस की फिजिकल अपीयरेंस जो है उसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और एथनिसिटी क्या है कि किसी स्पेसिफिक, आप जैसे हमारे नॉर्मल इंडिया में क्या है कि धर्म को अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो किसी ग्रुप को बहुत ऊंचा माना जाता है और किसी ग्रुप को नीचा माना जाता है, दैट इज़ नॉट करेक्ट, वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट वो क्या है, रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को, ठीक है। और हो सकता है किसी स्पेसिफिक ग्रुप में जो लोग रहते हैं तो उसके बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट करना, उसको नीचा दिखाना, दैट इज़ एथनिसिटी। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, रेस एंड एथनिसिटी, वो इम्पैक्ट करते हैं आपकी हेल्थ को, ठीक है ना। तो क्या है कि कैसे लोग आपको ट्रीट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक कैटेगरी के बेसिस पे, दैट इज़ द रेस एंड एथनिसिटी। इसमें क्या है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन सोशियो कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट में इन्फ्लुएंस हेल्थ स्टेटस, ठीक है। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू डिस्पैरिटीज इन इनकम, एजुकेशन, नेबरहुड पॉवर्टी एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब जो हमारी रेशियल या एथनिक डिस्क्रिमिनेशन हो रही हैं वो क्या है, क्या कर रही हैं कि हमें जो तो डिस्क्रिमिनेशन फील कर रहे हैं, जिनको डिस्क्रिमिनेट नीचा दिखाया जा रहा है, उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही, ठीक है, अच्छी इनकम नहीं मिल रही, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, जिसके कारण क्या है कि वो पहले तो अच्छे से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी असेस नहीं कर पा रहे, जिसके कारण उनको स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, उनको क्रॉनिक डिसीजेज़ लाइक हेल्थ डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, हार्ट डिसीजेस हो सकती हैं उनको, वो ज़्यादा जो है उनको चांसेस है होने के, क्यों, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, उनको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगा, ठीक है। माइनॉरिटी ग्रुप एक्सपीरियंस मोर प्रॉब्लम इन गेनिंग असेस टू हेल्थ सर्विसेज एंड हैव पुअर हेल्थ एंड शॉर्ट लाइफ एज कम्पेयर टू अदर्स। तो जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, जिनको नीचा दिखाया जा रहा है, तो वो इजीली तो पहले तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को असेस नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उसकी हेल्थ भी पुअर होगी एंड अगेन जो है हेल्थ पुअर है तो लाइफ जो है वो शॉर्टर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द अदर्स जो नीचा दिखा रहे हैं और जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट है हमारे पास कल्चर। इट रेफर्स टू इंटीग्रेटेड पैटर्न्स ऑफ ट्रेडिशन, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स विच पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कल्चर क्या है कि आपके कैसे रीति रिवाज हैं, ठीक है ना, वो जो है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे हैं, कैसे वो आपको इन्फ्लुएंस करें, आपकी हेल्थ को क्या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करें या पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें, वो हो गया कल्चर फैक्टर, ठीक है। अ सेंस ऑफ कनेक्शन एंड बिलोंगिंग टू अवर कल्चर में हैव पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन इम्प्रूविंग द स्टेटस, हेल्थ स्टेटस ऑफ पर्सन, ठीक है। जो क्या है कि हम अपने कल्चर से जुड़े हैं, इस फीलिंग को जो है वो एक डायरेक्ट
पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपकी हेल्थ में। जैसे एग्जांपल है, मेडिटेरेनियन cultures have diet rich in healthy fats and vegetables leading to low rate of cardiovascular disease। अब जो मेडिटेरेनियन कल्चर है उसमें क्या है कि वो ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें जो है हेल्दी फैट जो है वो ज़्यादा हो एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, जिसके कारण उनकी हेल्थ मेंटेन्ड रहेगी एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जो है उनका रिस्क जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये उनके कल्चर में है कि उन्होंने ऐसा फूड खाना है, तो वो डायरेक्टली उनको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है उनकी हेल्थ को, ठीक है। देन है जापानीज हैव गुड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी लो इनटेक ऑफ मीट एंड हाई इनटेक ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स दैट इम्पैक्ट हेल्थ पॉजिटिवली, ठीक है। अगेन जापानीज क्या कर रहे हैं कि वो इनटेक जो मीट की इनटेक है वो कम कर रहे हैं एंड फ्रेश वेजिटेबल्स की इनटेक वो हाई कर रहे हैं, सो दैट क्या है कि वो हेल्दी रह पाएँ, ठीक है। ये भी क्या है उनके कल्चर में है, तो वो कल्चर उनको उनकी हेल्थ को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है। और ये हो गए हमारे पास सारे फैक्टर्स जो क्या है कि हमारी हेल्थ को, हमारे बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट आर द सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। इसमें ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।